खेत अभी तक बंजर है टेलिंग डैम के पानी से। मानव जीवन प्रभावित है प्रबंधन की लापरवाही से। और वादे निभाने से रह गए सीएसआर की राशि से, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल। सीएसआर की योजनाओं से प्रभावित जो भी काम हो रहा है वो बड़ा ही प्रभावहीन है। जो छिंदी टोला, सूजी और बोरखेड़ा। प्रसिद्ध रचनाकार अदम गोंडवी की एक लाइन की यह पंक्ति के साथ मेरी लिखी कुछ पंक्तियाँ मलाजखंड कापर प्रोजेक्ट से प्रभावित उन गांवों पर सटीक बैठती है जो 50 साल से विकास के खोखले दावों के बीच फाइलों के जाले में अटकी पड़ी हुई है। यह बात हम आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजीटी मीडिया की रिपोर्ट आने के ठीक 2.25 महीने बाद संसद में इस मुद्दे पर चर्चा देखने मिली है। यह अलग बात है कि माननीय सांसद ने हमारी रिपोर्ट को मेंशन नहीं किया है, लेकिन जिन मुद्दों को सांसद महोदय ने हड़बड़ाहट और घबराहट भरे लहजे में सदन के भीतर रखा है, उन मुद्दों को पूरी जिम्मेदारी के साथ सिर्फ और सिर्फ बीजीटी मीडिया ने ही दिखाया है। चाहे हिंदुस्तान कापर लिमिटेड से प्रभावित गांवों में बंजर हो चुकी ज़मीन का मुद्दा हो, मानव जीवन पर दिखाई दे रहा प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रभाव हो, या नलों और कुओं से निकल रहा केमिकल युक्त पानी हो, या फिर सीएसआर फंड का दुरुपयोग और रोजगार एवं मुआवजे का अधूरा वादा, माननीय सांसद महोदय ने इसे प्रमुखता से सदन में उठाया है। इससे पहले कि हम आपको माननीय सांसद का बयान सुनाए, आइए नज़र डालते हैं बीजीटी मीडिया की रिपोर्ट से जुड़े तथ्यों और विजुअल्स पर, जिन्हें हमने 21 मई 2025 को सप्रमाण दिखाया है। यहाँ से निकलने वाला पानी, यहाँ से निकलने वाली डस्ट गांव तक पहुँचती है और इसकी वजह से यहाँ की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कुआं पानी भी देखबे तो कुआं पानी बिल्कुल हरा कंच हो गई। कापर प्रोजेक्ट की शुरुआत में जब कुछ गांव इस प्रोजेक्ट की जद में आए तो उन्हें जमीन के बदले मुआवजा और नौकरी देने का वादा किया गया था। उसके बाद में मुआवजा नहीं मिल रहा है और बोल रहा है जो करना है करो। कापर खनन के जरिए होने वाले प्रॉफिट में से सीएसआर का कुछ हिस्सा सामाजिक कल्याण के लिए मलाजखंड के आसपास क्षेत्रों में और गाँवों में खर्च किया जाता है, लेकिन बीते 40-45 साल से इस राशि का मलाजखंड कापर प्रोजेक्ट के द्वारा किस तरह से खर्च किया गया है, इसकी कोई जानकारी हेड ऑफिस मलाजखंड से नहीं मिलती है। यही वजह है कि जब हम प्रभावित गांव में पहुंचते हैं तो वहां पर पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल का भवन नहीं है और पहुंचने के लिए सही मार्ग भी नहीं है। अब जरा सांसद महोदय के वक्तव्य को भी आप सुन लीजिए। हिंदुस्तान कापर लिमिटेड मलाजखंड ताम्र परियोजना से प्रभावित ग्राम पंचायत जो छिंदी टोला, सूजी और बोरखेड़ा और उसके आसपास के गांव में गंभीर और चिंताजनक समस्याओं का ध्यान आकर्षण कराना चाहती हूँ। एचसीएल से निकलने वाली परियोजना से निकलने वाला जहरीला रासायनिक तत्व के कारण क्षेत्र की उपजाऊ जमीन जो है वो पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। जल स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं, विषैला हो चुका है। प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्य जीवन पर, पशुधन पर पड़ रहा है। कृषि गतिविधियां भी वहां पर पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है, जिसका स्थानीय जनता का जनजीवन अत्यंत कठिन हो चुका है। यहाँ तक कि यहाँ पर बोरवेल तथा पानी की अत्यधिक असुविधाएं हैं और जहरीला पानी निकल रहा है। इसके अलावा भी कंपनी जो कोऑपरेटिव सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, सीएसआर की योजनाओं से प्रभावित जो भी काम हो रहा है वो बड़ा ही प्रभावहीन है, जिसके विकास कार्य की राहत राशि केवल कागजों पर है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। वर्षों से किए गए रोजगार और मुआवजे के वादा पूरी तरह से निभाया नहीं गया है, जिससे प्रभावित जनता को गहरा असंतोष है। यानी कि हमने रिपोर्ट के जरिए हिंदुस्तान कापर लिमिटेड की जो सच्चाई दिखाई, ठीक वही बात सांसद भारती पारधी ने सदन में कही। यह महज संयोग नहीं है और ना ही इत्तेफाक है, क्योंकि हमने जो ग्राउंड पर देखा और सुना, ठीक वही बात माननीय सांसद महोदय को ग्रामीणों ने उनके कार्यालय में पहुंचकर सुनाई थी। यही वजह है कि बीजीटी मीडिया की विश्वसनीयता और भरोसे पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। सांसद भारती पारधी ने प्रभावित गांवों की समस्या तो जरूर उठाई, लेकिन यहां पर हाल ही में उजागर हुए सिक्योरिटी से जुड़े भर्ती घोटाले पर कुछ नहीं कहा, जबकि यह मुद्दा भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्रभावित गांवों का, क्योंकि 84 बेरोजगारों के साथ एचसीएल में नौकरी के नाम पर जो ठगी हुई है, उसे लेकर आज भी ये युवा परेशान है और अपने मेहनत की कमाई वापस पाने के इंतज़ार में शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं।
यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे पर भी बीजीटी मीडिया ने पूरी जवाबदेही के साथ 7 जुलाई 2025 के दिन विशेष रिपोर्ट दिखाई थी।